What's up guys, I'm Rob. Welcome to my channel. Guys, can you believe it कि कुछ ही दिनों में ये साल खत्म होने वाला है. इट्स लाइक हर साल एक नया साल आता है और वो डबल स्पीड से खत्म हो जाता है. मतलब टाइम इज वर्किंग ऑन ओवर टाइम. लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द ईयर आ रहा है क्रिसमस. इज द सीजन ऑफ जॉय, इज द सीजन ऑफ गिविंग. तो मुझे बड़ा मजा आता है घर को डेकोरेट करने में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में, एक दूसरे को गिफ्ट्स देने में. इनफैक्ट आज का प्रोजेक्ट भी गिफ्ट से ही इंस्पायर्ड है. लेकिन वो क्या है ये बताने से पहले आप लोगों के लिए है एक छोटा सा रिक्वेस्ट. आप लोग ऐसा सब्सक्राइब का बटन देख रहे हैं नीचे, उस पर प्लीज क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो. और अगर कर लिया है तो बेल नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलना ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आए आप लोगों को पता चल जाए. तो आज का वीडियो क्या है, हम लोगों को इतने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, हम गिफ्ट्स तो यूज कर लेते हैं लेकिन जो रैपिंग पेपर है उसको फेंक देते हैं. तो आज हम उसी रैपिंग पेपर को रिसाइकल करके बनाएंगे निंजा स्टार्स, जो कि बनेंगे हमारे इस साल के क्रिसमस ऑर्नामेंट्स. वेट व्हाट? गेट रेडी, इट्स टाइम फॉर सम DIY. व्हाई? बिकॉज आई लव इट. ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास ये कुछ पुराने रैपिंग पेपर्स हैं जिनको रिसाइकल करके हम बनाएंगे हमारे ऑर्नामेंट्स. तो इसमें से दो डिजाइन्स चूज करके मैंने ये स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं और इन्हीं को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ निंजा स्टार ऑर्नामेंट. तो मैं दिखाता हूँ कैसे. ऑलराइट, तो ये आ गए हमारे स्क्वायर पीसेस. इसका साइज है 3 इंचेस बाय 3 इंचेस. आप चाहे तो इसका बड़ा साइज भी ले सकते हैं. जितना बड़ा स्क्वायर होगा उतना ही बड़ा आपका निंजा स्टार बनेगा. ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि शेप एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और आपको अराउंड 12 to 14 स्क्वायर पीसेस चाहिए टू मेक वन निंजा स्टार. तो चलिए दिखाता हूँ नेक्स्ट क्या करना है. तो हम एक स्क्वायर पीस लेंगे लाइक दैट, उसको फ्लिप करेंगे और उसके कॉर्नर्स को फोल्ड करेंगे टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर शेप जस्ट लाइक दिस. मेक श्योर कॉर्नर्स अच्छे से अलाइंड है. फिर ओपन करेंगे एंड विल डू द सेम थिंग फॉर द अदर साइड ताकि आपको एक एक्स मिल जाए इस बड़े स्क्वायर के बीच में लाइक दैट. यू कैन सी द एक्स हियर. अब हमें क्या करना है, अब सारे जो कॉर्नर्स हैं उनको हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है लाइक दिस. जो हमारा मिडिल पॉइंट है वहां तक जस्ट लाइक दैट. ताकि फिर से एक छोटा सा स्क्वायर शेप बन जाए. तो ये गो, एक बार आपका ये शेप आ गया उसके बाद आप कोई भी एक लाइन पकड़ सकते हैं और कॉर्नर्स को अंदर की तरफ इस तरह से आपको फोल्ड करना है जैसे कि हम एक पेपर प्लेन बनाते हैं लाइक दिस. एक बार आपका ये शेप आ गया उसके बाद जो ये छोटा ट्रायंगल है उसे हमें आउटवर्ड्स फोल्ड करना है यानी बाहर की तरफ लाइक दिस. तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा फोल्ड इस तरफ है और ये ट्रायंगल जो है हम इसे पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं लाइक दिस. जहाँ पे फोल्ड नहीं है अच्छे से अलाइन करेंगे और प्रेस करेंगे और उसके बाद इसी साइड से हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है. एंड देयर यू गो, योर पीस इज रेडी. ये आपके निंजा स्टार का एक स्पाइक है या एक पार्ट है. तो इसी तरह से हमें 12 या फिर 14 पीसेस बनाने हैं और उन्हें जोड़ना है. तो चलिए सारे पीसेस को रेडी करते हैं. ऑलराइट, तो हमारे ये 14 पीसेस आ गए हैं. अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्हें कनेक्ट कैसे करना है. तो आपको ये करना है कि आपका जो ये पीस है इसका जो ये छोटा ट्रायंगुलर एंड है यहाँ पे ये दो छोटी कैविटीज हैं. तो आप दूसरा पीस लेंगे और उसके दो ओपन एंड्स जो हैं उसको इसके अंदर आपको इस तरह से स्लाइड करना है ताकि वो ऐसे इसमें अटका रहे. अगेन नेक्स्ट पीस के लिए यहाँ पे जो दो कैविटीज हैं या दो पॉकेट्स हैं उस पर आपको इसके ये दो जो एंड्स हैं उसको ऐसे अंदर स्लाइड करना है और एक बार अंदर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ लॉक हो जाएगा. आपको उसको स्टिक करने की जरूरत नहीं है. आप चाहें तो स्टिक कर सकते हैं बट ये ऑटोमेटिकली ऐसा लॉक हो जाएगा. इसी शेक करने पे भी नहीं गिर रहा है. और इसी तरह से हमें बाकी सारे पीसेस को कनेक्ट करना है. एंड विद द लास्ट पीस अब ये दोनों एंड्स को इस तरह से ज्वाइन करेंगे. आपको इसके सारे एंड्स को अच्छे से अंदर पुश करना है यानी टक इन करना है ताकि बीच में जो ये सर्कल बन रहा है वो एकदम परफेक्ट बने. तभी आपका निंजा स्टार जो है वो परफेक्ट दिखेगा. लुक एट दैट, इट्स रेडी. और इसी टेक्निक से आप किसी भी रैपिंग पेपर का निंजा स्टार बना सकते हैं. लुक एट दिस. इवन दो ये रैपिंग पेपर जो था इसमें बहुत सारे फोल्ड और रिंकल्स थे बट कहीं पे भी वो रिंकल्स और फोल्ड्स नज़र नहीं आ रहे हैं. Ninja Star ornament is looking perfect. There you go. Here's another one.
अब देख सकते हैं मैंने वो व्हाइट और गोल्ड स्कीम को फॉलो किया है। तो मेरे पास जितने भी पुराने रैपिंग पेपर्स है इसमें गोल्ड और व्हाइट था, उन्हें यूज करके मैंने ये निंजा स्टार्स बनाए हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे एक होल करके स्ट्रिंग भी पास किया है ताकि आप इसे आसानी से कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, चाहे तो क्रिसमस ट्री पे, चाहे डोर पे, चाहे विंडो पे। एंड देयर यू गो, योर निंजा स्टार ऑर्नामेंट इज रेडी। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये रिसाइकलिंग का आइडिया? अगर पसंद आया है तो एक बड़ा सा लाइक दे देना, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर बना रहे हो तो पिक्चर्स क्लिक करना और मेरे साथ शेयर करना। अगर आप टैग करोगे तो मैं भी देख लूंगा। ये रहे मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल्स, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग इस साल क्या रिसाइकल करने वाले हो, रैपिंग पेपर या फिर गिफ्ट्स, क्योंकि कई बार बहुत सारे गिफ्ट्स मिल जाते हैं, पड़े रहते हैं, खराब होते हैं, तो वो भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या करने वाले हो। ओके, आपसे मिलूंगा अगली बार, क्योंकि अगली बार है एक और धमाकेदार DIY प्रोजेक्ट। ऑलराइट, टिल देन डू गुड एंड बी गुड। पीस।